अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने एक दोस्त के लिए। उसने मुझसे पूछा कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो हमारे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह कुछ क्वेश्चन उसने राइज़ किए, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ, उसने पहले पूछा कि जो आपका फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट है मेरा, वो कितने अरसे का होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपके मिड जो होंगे, मिड के बाद होपफुली वो जो स्टार्ट होगा, और वो आपके जब तक आप उसको एंड करेंगे, आप वो आपके टीचर्स पे है कि जिस टीचर के अंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको सुपरविजन कर रहा है जो टीचर, उस पे है कि वो आपको कितनी जल्दी कहता है, या आपको डिपार्टमेंट बताता है कि कितनी जल्दी किया जाए। वैसे यूजुअली जो होता है लिमिट यही होती है कि आपको रिज़ल्ट से पहले पहले, यानी कि आपका सेमेस्टर जो है एंड होता है, उससे पहले पहले आपको ये देना होता है। इसको फाइनलाइज़ करके इसके वाइवा सब कुछ ओके करके आपको हैंड ओवर करना होता है टीचर को। तो बाकी हमारे केस में तो ये लेट हो गया था बिकॉज़ ऑफ कि हमारा रिज़ल्ट डिले हो गया था और कोरोना भी आ गया था, तो कुछ कैसे बाकी ये टीचर्स पे होता है। और इसका आप कह लें कि फ़ाइनल हतमी जो है वो जवाब यही है कि जैसे ही आपका सेमेस्टर ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपको उससे पहले पहले आपको ये हैंड ओवर करना होता है। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको करें और टीचर्स से कनेक्टेड रहें, और जो चीज़ वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करके इसको फाइनलाइज़, इसको ख़त्म करने की तरफ कोशिश करें, इसको बढ़ाएं ना। ठीक है, तो इसमें जितनी चीज़ समझनी है समझें और इसको जल्दी से बाइंड अप करें। तो यही इसका अच्छा एक हल है। बाद में अक्सर ये होता है कि जो आखिरी 2-3 रह जाते होते हैं ग्रुप्स, तो उन पे काफ़ी टीचर्स की नज़र होती है और काफ़ी उन पे कहने के दबाव भी होता है कि हर तरफ से उन्हें कहा जा रहा होता है कि आपकी वजह से जो है वो रिज़ल्ट्स हमारे डिले हो गए हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं हमारा हो गया है और आपका रह गया है, तो क्या वजह है। तो इस तरह कि आपने लापरवाही नहीं करनी, आपने जल्दी से जल्दी कोशिश करना, ख़त्म करने की कोशिश करनी है, और रिज़ल्ट से पहले पहले, यानी कि एक सेमेस्टर जो है वो मिड से के बाद फाइनल के पेपर से, यानी कि आप पहले पहले कोशिश करें ख़त्म करें। दूसरी बात, अब ग्रुप मेंबर्स की लिमिट्स कितनी होती है। ग्रुप मेंबर्स की लिमिट वैसे तो हमारे तो 4 थी, ठीक है, तो 4 ही होती है यूजुअली। इसमें ये होता है कि टीचर आपसे पूछता है, ठीक है, ये एक डिस्कशन होती है जो क्लास में पूछी जाती है बच्चे से, पूरी क्लास से पूछी जाती है कि कैसे हम इसका जो क्राइटेरिया क्या रखें सिलेक्शन का। ठीक है, और पहले तो ये देखा जाता है कि आपके क्लास में बच्चे कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीज़न की जाती है उसको के अकॉर्डिंग टू डिवीज़न। ठीक है, वैसे 4 यूजुअली 4 होते हैं। ठीक है, 4 मेंबर्स होते हैं हर ग्रुप के, और इसमें एक लीडर होता है। और ठीक है, मैक्सिमम 4 होते हैं, और आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं बच्चे। ठीक है, वो आप पे है कि अगर आपकी इवन ओड का हिसाब है, यानी कि सारे बच्चों को मैक्सिमम 4 ही रखने होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लें। तो कम से कम का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे, वो टीचर्स पे होता है कि कोई बच्चा आपके साथ नहीं आना चाह रहा और आप टोटल 3 का ग्रुप बना रहे हैं, या बचे ही 3 बच्चे हैं तो आप 3 लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, मैक्सिमम 4 होते हैं। और टीचर सिलेक्शन इज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ ग्रुप, और अ टीचर मे सिलेक्ट एनी ऑफ द ग्रुप। तो इसमें ये है कि टीचर नहीं सिलेक्ट करेगा आपको। ठीक है, आपके ग्रुप को टीचर आपसे को सिलेक्ट नहीं करेगा आपको। क्लास में हमारी दफ़ा तो यही था, बाकी क्राइटेरिया मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पूछा जाएगा कि किस क्राइटेरिया के बेस पे। ज़्यादातर यूजुअली जो हमारे सीनियर्स का भी हुआ था और हमारा भी वही हुआ, वो क्या चला आ रहा है, क्राइटेरिया ये है कि जो टॉपर होगा, ठीक है, यानी कि पोजीशन नंबर 1, ठीक है, CGPA के हिसाब से पोजीशन नंबर 1 जो होगा मिड तक, ठीक है, पोजीशन नंबर 1 को पहले मौका दिया जाएगा कि वो सिलेक्ट कर ले कि कौन सा टीचर उसने लेना है। ठीक है, टीचर्स की लिस्ट भी दे दी जाएगी कि ये टीचर्स हैं, ठीक है, कौन सा आपने टीचर सेलेक्ट करना है, और उस टीचर के सामने उसकी टॉपिक भी लिखा होगा कि ये टीचर आपको फ़लाँ टॉपिक पे रिसर्च करवाएगा। ठीक है, सुपरविजन करेगा आपकी, तो ये टीचर इस टॉपिक पे रिसर्च करेगा, उसके उस टीचर के उसके सामने उसका टॉपिक भी लिखा होगा, ये हिसाब होगा। अब टॉपिक की रही बात, कुछ ये भी पूछा था कि टॉपिक कौन सा हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई नया होगा। अच्छा, पुराना टॉपिक भी हो सकता है। पुराना टॉपिक इस तरह कि आपने कोई रिसर्च की, किसी ने कोई रिसर्च की और वो रिसर्च अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई, फाइनलाइज नहीं हुई, या उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया, या हो सकता है कि वही पास भी थ्योरी जो है वो उसी पे रिसर्च दोबारा आपको दे दी जाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पास नहीं हो सकती,
तो न्यू टॉपिक ही होगा तो न्यू टॉपिक भी हो सकता है। अब इसमें यह है कि आप चाहें तो टीचर से डिसाइड करके कि आपने कोई अगर टॉपिक डिसाइड किया हुआ तो आप उस टीचर से कह सकते हैं कि सर मैंने ये टॉपिक भी ऐड करवाना है, ठीक है, ये टॉपिक भी एडिशन करवानी है, इसमें आप लिस्ट में ये टॉपिक भी ऐड कर दें। तो जो टॉपिक जो आप ऐड करवाना चाहते हैं आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, तो वो ऐड करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया टीचर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, आपने टीचर को सिलेक्ट करना है। वो मौका दिया जाएगा हर बच्चे को, जो पहले नंबर का होगा यानी कि टॉपर होगा उसको मौका दिया जाएगा कि वो सिलेक्ट कर ले अपने मेंबर्स भी, ठीक है, कि कौन कौन सा मेंबर जो है वो उसके ग्रुप में रहेगा, ठीक है। वो अपने करीबी दोस्तों को सिलेक्ट करे जिस पे उनको इतबार हो और जो उसके साथ हेल्प करवा सकें उसके टॉपिक प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो वो उसको सिलेक्ट करेगा और उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा कि टीचर सेलेक्ट कर ले, लिस्ट आपको दे दी जाएगी, टीचर उनके सामने उनका टॉपिक्स ये हैं। टॉपिक्स का इशू नहीं है, ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं चेंज। अब आप टीचर सेलेक्ट वो करेगा पहले जो नंबर 1 होगा, फिर नंबर 1 जो सिलेक्ट कर लेगा उसके बाद वो टीचर कोई और नहीं सिलेक्ट कर सकता जो नंबर 1 ने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दूसरा जो पोजीशन होल्डर होगा यानी कि सीजी पे सेकंड नंबर पे जो होगा क्लास में उसको दिया जाएगा। इस तरह फर्दर आपको जो पोजीशंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो हमारे तो 10 थे टोटल, 10 ग्रुप कह लें कि बने थे, 7 आई थिंक 10-11 ही थे। तो टॉपर्स उनको मौका दिया गया था 1 बाय 1 कि वो सिलेक्ट कर लिया टीचर, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया। ओनली न्यू टॉपिक्स कैन बी सिलेक्टेड, नहीं ज़रूरी नहीं है, न्यू टॉपिक ज़रूरी नहीं कि सिलेक्ट हो, पुराना भी हो सकता है, ठीक है। ये वही बात है, डिस्कशन पे होती है। थीसिस मिनिमम और मैक्सिमम पेज लिमिट ये भी आपको टीचर ही बताएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना कि आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्योंकि आप ये अभी सीख रहे हैं, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। बीएससी में आपने सिर्फ एंड में थीसिस लिखने का समझ लें कि एक चीज़ सीखनी है, तरीका सीखना है कि आप थीसिस को इस तरह प्रोसीड करेंगे। एक्चुअली थीसिस जो होता है वो एमएससी और पीएचडी लेवल पे होता है, तो उसमें आपने उसके लिए आपको ये रिहर्सल करवाई जा रही है। तो उसमें आपको ये टीचर जो सुपरविजन कर रहा है वो आपको बताएगा ये चीज़ें कि आपने मिनिमम कितने रखने होते हैं पेज, मैक्सिमम कितने रखने होते हैं, और इस टॉपिक के लिए आपने क्या रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, आपने इसकी जो रिपोर्ट है वो कैसे बनानी है जो मुझे हैंड ओवर करनी है आपने, और इस पर स्लाइड आपने बनानी है कि नहीं बनानी, इसके प्रेजेंटेशन देंगे तो कैसे देंगे, तो सारी चीज़ें वो टीचर आपको सिखाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप उससे डिस्कस करते रहेंगे टीचर से अपने जो सुपरवाइज़ कर रहा है तो वो। और ग्रुप लीडर के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे कि नहीं, ठीक है, तो मेरे ख़्याल में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पूछा था टीचर से तो उन्होंने नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, तो मुस्कुरा दिए सिर्फ। बाकी उन्होंने ये हमें कहा कि मेरे ख्याल में होते हैं, क्योंकि मैं ग्रुप लीडर था तो मुझे तो नंबर ज़्यादा ही मिले थे। वैसे वो ज़्यादातर देखा जाता है कि किस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल किसने ज़्यादा की है। ज़रूरी नहीं कि ग्रुप लीडर है, टॉपर है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा तो उसको नंबर मिल जाएंगे, ये हिसाब नहीं है, ठीक है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया या उसका वाइवा होता है ना, तो उसमें डिस्कशन होती है, उसमें समझ लग जाती है किस बच्चे ने कितना काम किया इस मॉडल पे, इस प्रोजेक्ट पे, तो सारा कुछ पता लग जाता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो होते हैं टीचर देख रहे होते हैं उसको। तो एक्सटर्नल जो होता है वाइवा ले रहा होता है आपका बैठा टीचर, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी का होता है ज़्यादातर, वो यूईटी टेक्सला लाहौर इधर से होते हैं। तो वो ऑनलाइन हमारा हुआ था तो कोरोना केसेस में, तो उन्होंने हमारा लिया था। तो वो देखते हैं कि मेन कि किस बच्चे के ग्रिप ज़्यादा है इस टॉपिक पे या इस प्रोजेक्ट पे, किसने ज़्यादा हैंडल किया, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलते हैं, ठीक हो गया, और सेम भी मिल जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि ग्रुप लीडर के सबसे कम होते हैं, और कुछ ऐसे हमारे क्लास में केसेस थे कि ग्रुप लीडर के किसी वजह से आई डोंट नो कि किस वजह से कम थे, लेकिन हुए हैं, ठीक है। ग्रुप लीडर्स के कम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। बाकी ग्रुप लीडर्स की ज़िम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट को चलाना, तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर ग्रुप लीडर हैं तो आप इसको खुद ही इस पे हर चीज़ पे आप ग्रिप रखें, ताकि पता लगे सामने वाले को कि आप ग्रुप लीडर हैं, कि फ़लाँ बच्चे को ज़्यादा आता है तो वो इसको हैंडल कर रहा है। इसी तरह वाइवा विल बी हेल्ड आफ्टर सबमिशन। और अच्छा, वाइवा जो है आपका होगा आप जब सबमिट कर देंगे, पहले आपने एक रात पहले आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल थीसिस की वो सबमिट करवानी है पीडीएफ की सूरत में,
ठीक है। वो फ़ॉन्ट वगैरह सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ सेट करेंगे, चैप्टर्स बताएंगे कि फ़लाँ आप इसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 बताएं जिसमें इंट्रोडक्शन हो, दूसरे में ऑब्जर्वेशन हो, तीसरे में कैलकुलेशंस पे आएँ, फिर उसमें रिजल्ट्स कंक्लूजन्स की तरफ आ जाए, फिर पिक्स भेज दें और रेफरेंसेस दें। फिर इस तरह की चीज़ें ये आपको आपका सुपरवाइज जो कर रहा है टीचर वो आपको बताएगा सारा, ठीक है, डिटेल बताएगा। इसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्टली बताएगा और वो उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। वो आपको रिपोर्ट पूरी अच्छी बनवा के आगे फॉरवर्ड करवाएगा, किसको आपने वो सबमिट करवानी है, एक्सटर्नल जो आपका वाइवा लेने वाला टीचर है उसको वो सबमिट करवाएगा थ्रू ईमेल। अब वो जब आप सबमिट करवाएंगे तो वो एक दिन पहले होगा, हमारा भी यूँ हुआ था, वो एक दिन पहले होता है। तो वो सबमिट करवाया तो अगले दिन हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन ही हो सकता है हफ्ते बाद करें। तो वो एक्सटर्नल वाइवा लेने वाले पे है कि वो आपका पहले जो सबमिट आपने करवाई है उस रिपोर्ट, वो आप रिपोर्ट पढ़ेगा थ्रू आउट और समझेगा कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में मैंने उनसे सवाल करने हैं, ठीक है, इन बच्चों से वाइवा लेना है। तो उन्होंने ये चीज़ काम किया है इस पे प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रोजेक्ट पे जो काम किया है वो उसमें रिपोर्ट में सारा नज़र आ जाएगा आपको उसको। तो वो देखने के बाद आपको बताएगा कि आपने वाइवा किस डेट को देना है। फिर वाइवे पे आपको वो रखेगा सामने और उस पर आपको प्रेजेंटेशन लेगा या आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन के दौरान हमारी क्वेश्चनिंग हुई थी तो वो क्वेश्चनिंग के आंसर से वो समझ गया था कि कौन किस तरह हैंडल किया है किसने इस, ठीक है। तो वो वाइवा लाजमी है और वाइवे पे ही आपको समझ लें कि सबमिशन तो कम होती है, सबमिशन पे इतने नंबर्स नहीं होते, वाइवा पे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो वाइवा पे समझ लग जाती है कि किस बच्चे ने कितना हेल्प की है इसमें प्रोजेक्ट बनाने में। इसके बाद मॉडल प्रिपरेशन इज़ मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक टाइप और इज ऑप्शन। अच्छा, इसमें ये भी टीचर ही आपको बताएगा। अब जिस तरह के कोई है कंक्रीट का काम है, ठीक है, कंक्रीट की टेस्टिंग है, कोई क्यूब आप बना रहे हैं, कोई आप कंक्रीट नई किस्म की बनाना चाह रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें एशेज़, ठीक है, आप इसमें राख डाल के चाह रहे हैं कि सस्ती तरीन कंक्रीट बनाएं और अच्छी से अच्छी कंक्रीट बनाएं, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और जो सस्ती हो, ठीक है, इकोनॉमिकल भी हो। तो उस पर आप काम कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो आपने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के बगैर तो आप उसके मॉडल के बगैर नहीं रह सकते। आप कंक्रीट का काम करेंगे, लैब में जाके आपको जाना पड़ेगा, मॉडल बनाना ज़रूरी है। कुछ जगहों पे ज़रूरी नहीं होता लेकिन ऑप्शनल होता है, लेकिन उसमें भी कुछ टीचर आपको सुपरविज़न जो कर रहे होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपने इसको बनाना है या नहीं बनाना, तो वो टीचर पे है। तो जितना अच्छा आप टीचर के साथ डील करेंगे, उसको मनाएंगे, उसको अपने इसके कह लेंगे वो टीचर आपकी समझ सके बात को, तो आप उसको कोशिश करें उससे बचें, ठीक है, मॉडल बनाने से बचें। तो ज़्यादा आप जितना डिफ़िकल्टी कॉम्प्लेक्स करेंगे इस प्रोजेक्ट को उतना ये लेट होता जाएगा। तो बेहतर है मॉडल की तरफ ना जाएं, आप मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें, ठीक है। ये अगर किसी को शौक़ है तो वो इसकी तरफ जा सकता है, बाकी ये टीचर पे होता है, वो आपको कहेगा तो करेंगे, नहीं कहेगा तो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आप फंसते जाएंगे इस प्रोजेक्ट में। सिंपल जो चीज़ें करने वाली हैं वो ये है कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप डाटा इकट्ठा करें, समझें और उसको जो सुपरविजन आपको जो कर रहा है टीचर वो आपको गाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करते जाएं। एंड पे आपको रिपोर्ट बनाने की तरफ वो लगा देगा और रिपोर्ट बनाएं और फाइनलाइज करके वाइवा देते हैं और कंप्लीट करें इसको। तो यही प्रोसेस होता है इसमें। कंप्लीट पैटर्न ऑफ थीसिस, अब ये पैटर्न ऑफ थीसिस जो है ना, ये मेरे पास पड़ा था, जो हमें टीचर ने प्रोवाइड किया था, हमारे सुपरवाइज़र ने, तो वो मेरे पास नहीं मिल रहा। तो जैसे ही मिलेगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एडिट करके प्रोवाइड कर दूँगा। अभी मेरे पास वो नहीं है, लैपटॉप इस टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं साइट पे बैठा हूँ, तो सॉरी फॉर डैट। इसके यहाँ पे मेरे पास पैटर्न जो है वो नहीं है, तो ये कोई इशू नहीं है, पैटर्न आपको नेट पे भी मिल जाएगा और नेट का आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सुपरविजन जो कर रहा है उस पे है कि वो किस तरह की चीज़ आपको से चाहता है, किस तरह की रिपोर्ट चाहता है, वो आपको बता देगा, ठीक है, सीक्वेंस सब कुछ बताएगा। इफ़ यू कैन प्रोवाइड अ सैम्पल ऑफ थीसिस। अच्छा, मैं आपको इसको देता हूँ, ठीक है, सैम्पल प्रोवाइड अच्छा, ये देख सकते हैं, ये एक है, ठीक है, सैम्पल पड़ा है। तो इसमें इस तरह ये पहले टेबल, लिस्ट ऑफ टेबल आ गई, ठीक है। तो ये किसी मेरे दोस्त का ही है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह, जिस तरह टीचर गाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बनाते जाएंगे। खूबसूरती लानी होती है इसमें और एक अच्छा अंदाज़ होना चाहिए, पता लगे कि एक रिपोर्ट लिखी हुई है एक अच्छी, जिसको पब्लिश भी करें तो कर सकें, ठीक है। ये बीएससी लेवल पे तो पब्लिश नहीं होगी, लेकिन एमएससी लेवल पे ये होती है पब्लिश। तो उसमें
इस एमआर का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ भी जो माइनर होती हैं वो भी ठीक की जाती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव, रिसर्च, मेथडोलॉजी, थ्योरी, लेआउट, ये चैप्टर्स जो सारे ये आपको आपका जो सुपरवाइज़र है वो बताएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं तस्वीरें भी इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है टेस्ट करते हुए। प्रोडक्शन, ये मैं सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, उनके टेस्ट किए हैं उन्होंने सारे, वो उसकी रिपोर्ट, टेबल्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपने यहाँ पे देनी है उसको। ठीक है, एंड रिज़ल्ट भी आपने इसको चैप्टर की सूरत में, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपने किया, उसकी सारी पिक्स जो आपने काम किया लैब में, आप हर एक स्टेप की पिक आप बना के अलग से दिखाएंगे। इसको फ्लो चार्ट बनाया ताकि ज़्यादा समझ लग सके इसमें। अच्छा जी, ये टीचर पे होता है कि वो किस तरह आपको गाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। ये देख सकते हैं मॉडल बनाना यहाँ पे ज़रूरी था, ये क्योंकि मॉडल पे टेस्टिंग होनी है ना, तो मॉडल बनाएंगे तो टेस्ट होंगे। तो ये कंक्रीट का टेस्ट किया था इन्होंने, डिज़ाइन मिक्स इन्होंने देखा। इसके बाद ये टोटल पेज आप देख सकते हैं 102 कुछ बन रहे हैं। ठीक है, ये टीचर ही आपको बताएगा कितने रखने हैं, तो जितने बताएं उसने उतने रखे हैं आपने। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें वगैरह। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ लग गए होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ लगी तो आप मेरे से फिर पूछें और मैं आपको बता दूँगा कमेंट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।